हेलो दोस्तों, लेट नाइट किस्से में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह रिया और अर्जुन की रहस्यमयी महल की यात्रा की कहानी है। दोनों एक अनचाहे श्राप में फंस जाती है, जहाँ की दीवारें न सिर्फ उनका पीछा करती हैं, बल्कि उनकी यादों और डर को भी निगलने लगती हैं। और दोनों के पास अब बचने का एकमात्र रास्ता है, वीर की आत्मा को शांत करना या खुद उसका हिस्सा बन जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो सस्पेंस हॉरर थ्रिलर से भरा हुआ है, जिसका नाम है दीवारों की फुसफुसाहट, या आप उसे द वॉल्स व्हिस्पर भी कह सकते हैं। रिया और अर्जुन दूर कहीं जंगलों के बीच एक गांव पहुंचते हैं। रिया और अर्जुन गांव में एक दुकानदार से महल के बारे में पूछते हैं, पर पता नहीं क्यों लोग महल के बारे में सुनते ही रिया और अर्जुन से दूर भाग जाते हैं। इसी तरह कई लोगों और दुकानदारों से पूछने के बाद दोनों एक चाय की दुकान में पहुंचते हैं और चाय की दुकान में रुक के दुकानदार से पहले चाय मांगते हैं और फिर महल का रास्ता पूछते हैं। दुकानदार महल के बारे में सुनते ही अजीब सी नज़रों से दोनों को देखने लगते हैं। रिया और अर्जुन चाय वाले से पूछते हैं कि आखिर लोग उस महल के बारे में सुनते ही डर के भाग क्यों जाते हैं। दुकानदार भी डरकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर दोनों को घूरने के बाद दुकानदार गुस्से में कहता है, वो महल महल नहीं है, बल्कि वो महल शैतान का घर है। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता है। एक बूढ़ी औरत अचानक पीछे से आवाज देती है, उस महल में वक्त नहीं बीतता है बेटा, वक्त खत्म हो जाता है। बूढ़ी की बातें सुनकर भी रिया उसे अनदेखा करती है, पर अर्जुन का चेहरा डर से लाल पीला हो जाता है। जैसे तैसे दोनों महल तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर दोनों ने देखा कि महल का आगे का दरवाजा बंद है। दोनों ने आवाज दिया कि कोई है क्या, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर दोनों ने महल में घुसने का दूसरा दरवाजा खोजना शुरू कर दिया और खोजते खोजते दोनों महल के पीछे तरफ पहुंच गए। वहां पहुंच के दोनों ने देखा कि महल के पीछे का दरवाजा खुला है। फिर रिया ने अर्जुन से कहा, चलो अंदर चलते हैं। अर्जुन ने एक बार रिया को देखा, फिर उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चला गया। हालांकि वो अंदर जाना नहीं चाहता था। महल के अंदर घुसते ही अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया और हवाएं भी चलने लगीं। दरवाजा बंद होते हैं अर्जुन डर गया और रिया से डरते हुए बोला कि चलो यहाँ से निकालते हैं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर रिया नहीं मानी और वो अंदर की तरफ चलने लगी। महल के अंदर थोड़ी दूर घुसते ही दोनों ने देखा, महल के पीछे सूखे पेड़ों वाला बगीचा है और दोनों बगीचा की तरफ चल दिए। बगीचा के पास पहुंचने के बाद दोनों ने देखा कि जो दूर से बगीचा दिख रहा था, वो बगीचा नहीं है, बल्कि वाह, एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है जो महल के पीछे तरफ बना था। दोनों ने वहां आश्चर्य से देखा कि वहां की कब्रें भी टूटी हुई थीं और जमीन पर कंकालों के अवशेष पड़े हुए हैं। अर्जुन ने कैमरा दिखाते हुए कहा, ये क्या है? यहाँ तो सैकड़ों लोग दफन हैं। चलो यहाँ से निकालते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद रिया भी थोड़ी डर गई, मगर अपना डर छुपाते हुए वो बोली, इसमें डरने वाली क्या बात है? महल का कब्रिस्तान पुराना है और बंजर पाड़ा है, कोई आता जाता भी नहीं है। इसी वजह से यहाँ का ये हाल है। फिर रिया ने एक पत्थर की पट्टी को देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो सोचने लगी, बाकी सब कब्र तो टूटे हुए हैं, बस एक कब्र जो जो अभी भी सही सलामत है। रिया कब्र के पास गई और देखा कि वहां कुछ लिख था। यहाँ लिखा है, वीर जिसने अपने ही खून से दीवारों को पाला। अचानक जमीन से बहुत सारे काले कीड़े निकलने लगे। दोनों डर गए और कीड़ों से बचने के लिए दोनों भागकर महल में घुस जाते हैं। एंड नौंडी सैन फिर दोनों महल के कमरों की तलाशी करने लगते हैं और तलाशी करते करते दोनों एक बेडरूम में घुस जाते हैं। उस कमरे में रिया को एक पुराना बक्सा दिखता है
जिसमें बहुत धूल जमा हुआ होता है। रिया ने बक्से से धूल को साफ किया और फिर रिया ने बक्से को खोल दिया। बक्से को खोलते ही रिया की आंखें खुशी से चमक उठीं। अर्जुन ने पूछा, क्या है बक्से के अंदर? रिया ने जवाब दिया, खुद आके देख लो। और दोनों ने देखा कि अंदर बहुत ही सुंदर एक पुराना गहना है। रिया गहना को निकाल के उसे पहनती है और अचानक उसे एक विजन दिखाई देता है। 1920 का दृश्य। युवा वीर को उसके पिता डांटते हैं। दीवारों से आवाज आती है, खून दो, तुम्हारा डर ही हमारा भोजन है। वीर चाकू उठाता है और अपने परिवार को मारता है। रिया चीखते हुए बोली, मैंने देखा, मैंने देखा। वीर मासूम था। दीवारों ने उसे पागल कर दिया था। अर्जुन भागते हुए रिया के पास आया और पूछा, क्या हुआ? रिया कुछ नहीं बोली। तभी अर्जुन की नज़र सामने लगी आईना पर पड़ा। अर्जुन ने देखा, अर्जुन का प्रतिबिंब अलग व्यवहार कर रहा है। अर्जुन का प्रतिबिंब दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ फंस गए हो। तुम्हारी सांसें गिनी जा चुकी हैं। अर्जुन डरते हुए चिल्लाता है और शीशे पर पास में पड़ी हुआ हथौड़ा मारता है। और वो आश्चर्य से देखता है कि शीशे से खून बह रहा है। दोनों वहां से डर के मारे भागते हैं और भागते भागते दोनों महल के तहखाने में पहुंचते हैं और दोनों वहां देखते हैं कि एक लाश एक कुर्सी पर बैठी है जिसके मुंह में सिलाई की गई है। रिया ने देखा कि पास के टेबल के ऊपर एक डायरी रखी हुई है जिसके पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में वीर लिखा हुआ था। तब दोनों को अंदाज हो गया था कि जो लाश कुर्सी पर है वो किसकी है। रिया ने डायरी पढ़ना शुरू किया। वीर ने अपने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने दीवारों को रोकने के लिए अपनी जीभ काट ली, पर वो मेरी आवाज चुरा चुकी थीं। वीर की लाश की आंखें खुल जाती हैं। दीवारें चिल्लाती हैं, हमें और चाहिए। अर्जुन बहुत डर गया और रोते हुए रिया से पूछा, हम दोनों यहीं मर जाएंगे। रिया ने पास रखी खंजर उठाया। उसने डायरी में लिखा पहले ही पढ़ लिया था, जो खुद को बलिदान करेगा वही दीवारों को शांत कर पाएगा। रिया खुद को मारने वाली होती है, पर अर्जुन उसे रोकता है। अर्जुन चिल्लाते हुए रिया से कहता है, नहीं, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। तभी दीवारों से हाथ निकलकर अर्जुन को अपने ओर खींचती हैं। अर्जुन को दीवार निगल लेती है। रिया चीखती है और खंजर से दीवार पर लिखा हुआ श्राप काट देती है और दीवारों से जोर की आवाजें आने लगती है। महल गिरने लगता है। रिया बाहर भागती है, पर अर्जुन की आवाज उसे रोकती है। अर्जुन की आवाज दीवारों से आती है, रिया, रिया, मैं यहीं हूं। और देखते ही देखते पूरा महल ढह गया। पर एक चमत्कार हुआ। मलबे से अर्जुन जिंदा निकल गया। हालांकि उसे चोट लगी थी, पर अर्जुन जिंदा था। अर्जुन को देखकर रिया बहुत खुश हुई। महल ढहने के बाद रिया और अर्जुन जंगल से भागकर गाड़ी तक पहुंचते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पर दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनके शरीर पर काली नसें उभर रही हैं, जैसे कोई जहर फैल रहा हो। रिया ने हाँफते हुए अर्जुन से कहा, हम बच गए अर्जुन, हम बच गए। अर्जुन कैमरा चेक करते हुए, फुटेज कैसा है? कुछ दिखा? कैमरे की स्क्रीन पर दोनों ने देखा, महल की दीवारें धीरे धीरे हिलती दिखाई दे रही हैं, जैसे सांस ले रही हों। अगले दिन दोनों वीडियो एडिट करते हैं। रिया के हाथ की काली नसें अब चेहरे तक फैलने लगी थीं। पर रिया ने ध्यान नहीं दिया। वीडियो अपलोड होता है और पहला कमेंट आता है, तुम्हारी पीठ के पीछे कौन है? वीडियो के 5 मिनट पर रिया के कंधे पर एक पतला, काला हाथ रखा होता है। वो हाथ दीवार से निकलकर उसे छू रहा है। अगले ही पल रिया का चैनल डी वॉल्स विस्पर नाम से बदल जाता है। सभी वीडियो ऑटो डिलीट हो जाते हैं, सिवाय उस एक वीडियो के। सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 मिलियन से ज़ीरो हो जाती है। अर्जुन का वीडियो कॉल रिया को आता है। रिया अर्जुन का कॉल उठाती है। फोन पर अर्जुन चिल्लाते हुए कहता है, रिया, रिया, मेरे घर की दीवारें। वो बोलने लगी हैं। फोन के स्क्रीन पर दिखता है,
अर्जुन के घर की दीवारों से खून बह रहा है। इधर रिया डर के मारे अपने घर में छिपी हुई है। उसका शरीर अब पूरी तरह से काला हो चुका है। दीवारें उससे बात करती हैं। दीवारों से आवाज आती है, तू हमारी हो चुकी है, अब औरों को लाओ। रिया मजबूर होकर कैमरा चालू करती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हैं। रिया कहती है, हेलो दोस्तों, आज हम एक नए भूतिया घर में हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ आपका मित्र। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए लेट नाइट किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।